अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड्डियों की मजबूती के लिए, जो कि आजकल हर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज मैं मजबूती के लिए आपको ऐसा आज नुस्खा बताऊंगी जो कि आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और आपके जो है पूरी बॉडी का निज़ाम आपका ठीक रहेगा। आपका सर दर्द जिनको बहुत ज़्यादा हो रहा है वो भी आपका ठीक होगा। आज हम जो है बादाम का दूध बनाने का तरीका बताएंगे कि आप बादाम के दूध को किस तरह इस्तेमाल करके आपने अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है। तो ये बहुत उम्दा चीज़ें हैं। सर्दियों में अमूमन जोड़ों के दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी सूरत में बादाम के इस्तेमाल से आप इसमें मौजूद अज्जा के 22 हड्डियों की कारकर्दगी आपकी बेहतर होगी और जो है आपकी बहुत ज़्यादा आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपकी मजबूती होगी हड्डियों की और जो है आप जो है बहुत ज़्यादा चलने फिरने के जो काबिल नहीं है वो चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। और मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि वॉक ज़रूर क्या करें। तो ये जानते हैं, हम तफसील से बात करते हैं कि आपने इनको किस तरह चीज़ को बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छी बात से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आज की अच्छी बात यह है, जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। तो ठीक है जी, आप अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश क्या करें। गलती जो है हर इंसान से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो आपके जो हड्डियों का, जोड़ों का दर्द हो रहा है, इसमें हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं रहती। हम कैल्शियम जो है हमें नहीं पूरा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें हड्डियों की ज़रा तकलीफ़ आ जाती है। तो हमें कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी धूप, जब हम सुबह धूप में बैठते हैं तो सुबह की धूप दोपहर 12-1 बजे की नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है धूप। तो सर्दियों में तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की जो कमी जिन लोगों को होती है, तो सर्दियों में हमें धूप बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हम दिन में भी बैठ जाते हैं। मगर गर्मियों में जब जो है सुबह का टाइम सूर्य निकलता है तो वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। और सर्दियों में और गर्मियों में सुबह की धूप हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जो हड्डियों की मजबूती चाहते हैं वॉक ज़रूर करें। जहाँ आपने बैठे रहना है वहीं आपकी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी और आपको जब उठते बैठते जो है आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, हड्डियों में लटकने की आवाज़ें आती हैं और जो है नमाज नहीं पढ़ी जाती, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। दूसरों को जो है हाथ थाम कर जो आप उठते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी खुराक को अच्छे तरीके से लेते हैं तो आपकी खुराक सबके से बड़ी आपकी जो है दवा है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। खुराक में जो है आज तो हम बादाम का तो बताएंगे ही आपको, मगर खुराक में आपने कैल्शियम डी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूध है और चूना है, जो खाने वाला चूना होता है, उसको आप जो है ज़रा सा चूना जो है जैसे चने की और दाल के बराबर, चावल के बराबर थोड़ा सा चूना अगर आप 1 गिलास दूध के अंदर मिलाकर रोज़ाना आप पी लेते हैं तो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है। आपके बालों को मजबूती देगा, आपकी हड्डियों को मजबूती देगा और आपको जो है चलते फिरते जो आपकी आवाज़ें आ रही हैं, उठते बैठते आवाज़ें आती हैं हड्डियों में, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये चूना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो चूना जो हम खाते हैं, पान के ऊपर लगाकर जो पान फरोश देते हैं, वो चूना आप लेकर आए और उसको आप फ्रिज में रखें और जब भी आप दूध पिएँ तो उसको थोड़ा सा आप निकाल कर, जैसे मैंने बताया चने की दाल के बराबर या चावल के दाने के बराबर आप थोड़ा सा चूरा दूध में मिलाकर पी सकते हैं। 1 दिन छोड़कर 1 दिन पी लें। रोज़ जैसे आपको याद नहीं रहता, बाज़ रोज़ जल्दी दूध पी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन छोड़कर भी पी सकते हैं, रोज़ाना भी पी सकते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जिन लोगों के नाखून मजबूत नहीं रहते उनके नाखून भी मजबूत हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ से आपको इतनी फ़ायदा मिल रही है तो आप इन चीज़ों का क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ज़्यादातर हम दवाइयों की तरफ भागते हैं कि चलिए हम कैल्शियम डी की गोलियाँ खा लें, हमें कैल्शियम पूरी हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ ग़िज़ाई इलाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी और बीमारियाँ जो दूसरी आपके अंदर जन्म ले रही हैं वो भी आपकी बीमारियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी। तो इन बातों का आप अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि आज हम जो बता रहे हैं बादाम का दूध, इसमें आप अपने घर में तैयार करके आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बादाम अपने कागज़ी बादाम ले लेने हैं जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है और इसके ऊपर आप डॉट डॉट देख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये आपके बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है बादाम कड़वे नहीं होते, ये दांत से भी टूट जाते हैं, इतने ये खस्ता होते हैं बादाम और ये मीठे सारे निकलते हैं। ये बादाम आपने लेने हैं। कागज़ी थोड़े से महंगे हैं, कोई बात नहीं, आप अपना इलाज कर रहे हैं तो महंगे सस्ते को ना देखा करें, बल्कि अच्छी चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ लेनी चाहिए। आपने क्या करना, आधा पाव बादाम आपने रात भर पानी में भिगो कर रखना है। सुबह को आपने उठना है, इसके छिलके उतार देने हैं, ठीक है। और आप अपने पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके जो बादाम आपने छीले हैं उसके बादाम को आपने पानी की मदद से ग्राइंड कर लेना है। बस आपके बादाम का दूध जो है तैयार हो गया। ये विटामिन से माला
इस्तेमाल होता है, ये हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन है। बस आपने क्या करना है, इस पानी को उबले हुए को पी लेना है। कम से कम अगर आपके पास आधा पाव बादाम है तो आपने जो है पानी 1 गिलास ले लेना है और नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो जब अच्छे तरीके से वैसे उबाल लेना चाहिए, जब नीम गर्म रहे फिर आपने जिसको थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड करना है। तो ये आप पिएंगे तो आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। नीम गर्म होगा तो ये आपके लिए फ़ायदा देगा और आपकी हड्डियों में इतनी मजबूती होगी, आप खुद कहेंगे कि हमने ऐसी क्या चीज़ें खाई जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो गई और हमारी जो है बहुत ज़्यादा उठते बैठते आवाज़ें आ रही थी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप ये मेरा नुस्खा आजमा कर देखें, मैंने तो आजमाया हुआ है, आप भी आजमा कर देखें। जब आपको फ़ायदा हो जाए दूसरों को ज़रूर शेयर करा करें ताकि वो भी लोग आपके लिए दुआ को बन जाएँ और आपके लिए दुआ करेंगे कि बाजी ने हमें इतना नुस्खा बताया, और आप लोगों के लिए भी वो लोग दुआ करेंगे कि फ़लाँ बंदे ने हमें इतना अच्छा नुस्खा बता दिया जिससे हमारी ये हड्डियों की कमज़ोरी जो है दूर हो गई। मगर आप ये ना सोचें कि 1-2 दिन पी लिया, लो जी फ़ायदा तो हुआ नहीं। यूनानी दवा का असूल होता है 2-3 महीने अगर आप ये नुस्खा लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी से निजात पाते हैं। तो अंग्रेज़ी दवाई थोड़ी है जो कि आप एक दफ़ा एक कैप्सूल या गोली खा ली तो आपको फ़ायदा हो गया, चले जी हमने 2-3 दिन के बाद आपको फ़ायदा होगा दवाई छोड़ दी। नहीं, आपने 1-2 महीने अगर ये खाने की चीज़ है, कोई नुकसान की चीज़ तो नहीं, बल्कि आपके दिमाग की कमज़ोरी दूर होगी, आपको जो है मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपको जो है और भी बहुत सारी परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। खून में जिनकी कमी है, बहुत ज़्यादा खून की कमी आपकी पूरी होगी। तो ये इतना फ़ायदेमंद है। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जैसे बाद लोगों को दूध से एलर्जी होती है कि जी मुझे दूध नहीं पीना, तो ये पानी में आपने जो है ग्राइंड करना है, कोई दूध का काम नहीं है। तो ये आपको दूध जितनी विटामिन आपको मिलेगा जैसे कि आपने दूध पी लिया, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे दमे के मरीज़ कहते हैं हमें दूध नहीं पीना चाहिए, मगर मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप नीम गर्म दूध पिएँ, आपको कभी जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या रेशा हो ही नहीं सकता। तो आप ये गर्म दूध पिएँ, ठंडा दूध नहीं पीना आपने, बिल्कुल भी नहीं ठंडा दूध पीना, आपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब इसमें जो है बादाम का ये आपका जो है दूध है, बादाम का दूध आपने बना लिया घर के अंदर, तो बहुत आपको जो विटामिन मिलेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और मेरे साथ इसी तरह ये नए आने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ इतना देर रहने का, मेरी वीडियो देखने का निहायत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।